क्या कभी किसी झील की हत्या हो सकती है, वो भी उस झील की जहां कभी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाने आया करते थे, जहां बड़े बड़े नेता, अभिनेता और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स छुट्टियां मनाने के लिए आया करते थे। दोस्तों, दिल्ली से लगी हुई फरीदाबाद की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीचों बीच बनी हुई यह बड़कर लेक केवल नेताओं के लिए ही नहीं, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स, डायरेक्टर्स, फिल्म डायरेक्टर्स और सिनेमैटोग्राफर्स के लिए फेवरेट स्पॉट हुआ करती थी। पर आज यह बदनसीब झील अपनी किस्मत पर हो रही है। ऐसा लगता है कुछ बिल्डर्स ने, कुछ खनन माफियाओं ने और कुछ स्थानीय राजनेताओं ने आपस में हाथ मिलाकर इस खूबसूरत झील की हत्या कर दी है और रही सही कसर पूरी कर दी पूरे विश्व में हो रहे जलवायु परिवर्तन ने। वह झील जो सदियों से पूरे फरीदाबाद को पानी पिलाती थी, आज 15 सालों से प्यासी तड़फ रही है, जैसे इल्तिजा कर रही हो अपने हुक्मरानों से कि उसे उसके पुराने दिन वापस दे दो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं आज आपको ले चलता हूं अपने बचपन की पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बड़कर लेक में। 80 के दशक में जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो हमारे माँ बाप अपनी पूरी जिद मनवाते थे हमसे, इस शर्त पर कि वो हमें बड़कर लेक में बोटिंग कराएंगे। आज फरीदाबाद के बच्चे जिद करते हैं बड़कर लेक जाने के लिए, पर विडंबना देखिए, वो बोटिंग करने के लिए नहीं बल्कि उस सूखी हुई झील के समतल मैदान में क्रिकेट खेलने की जिद करते हैं। और अगर आप उनको कहो कभी यहां पर बोटिंग हुआ करती थी तो शायद वो विश्वास भी ना करें। बड़कर पूरे नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के आसपास के रीजन में सबसे बड़ी झील थी बोटिंग करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। दिल्ली बॉर्डर से महज 5 किलोमीटर दूर बड़कर एक प्राकृतिक झील थी। इसका फारसी नाम हुआ करता था बेदखल, जिसका मतलब होता है फ्री ऑफ इंटरफेरेंस। और धीरे धीरे इसका नाम अपभ्रंश होकर बेदखल से बड़कर बन गया। इस झील का पानी आता था अरावली के आसपास की पहाड़ियों से, ज्यादा दूर नहीं। एक समय था जब बड़कर का पानी न केवल पूरे फरीदाबाद को पानी पिलाता था बल्कि आसपास के गांव के खेतों में पानी देने के काम भी आता था। आइए बात करते हैं ओएनजीसी विदेश के फॉर्मर जनरल मैनेजर एमयू खान से, जिन्होंने पिछले 48 सालों से इस बड़कर लेक को बदलते हुए देखा है। First visited this place way back in 1974 and attended that state level drawing competition. Which was held here in this restaurant. So at the time I saw it first time. After that, of course, my student days and all, I was able to come hardly. But well, in the heydays of this lake, I came, I think, way back in 2002 or 2003. At the time, it was pretty good, and there used to be, boats. Boats were being ferried, and children enjoyed in the boats and all. There used to be a lot of water. It was all filled on the other side. But later on, you see, suddenly, when Faridabad was getting developed, so there was a lot of mining in Aravali hills. Those mining, that mining has destroyed the natural rivulets to this lake. And that is the main reason. Otherwise, you can see there is a gate, water controlling gate, and there is a canal also. It used to get overflowed and water was released, and that water was released not for irrigation, even it was forced upon the people who were these Haryana tourism guys, because this used to overflow. कुछ ऐसा ही हाल है 47 साल के विजय पाल जी का। ये पेशे में टीचर हैं और पिछले 47 सालों में इन्होंने अपना बचपन, जवानी सब इस बड़कर लेक के आसपास ही गुजारा है।
एक्चुअली में जब हमने ये बडगल झील देखी थी, यहाँ पे मेरे फादर भी यहीं पे जॉब करते थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे। अच्छा। तो उस समय ये बहुत ही अच्छी डेकोरेट थी और पूरी लबालब भरी हुई थी। इसका जो डिक्लाइन हुआ है वो 2000 के आसपास से स्टार्टिंग हो गया। धीरे धीरे क्या है, बारिश कम होने लगी, तो बारिश कम होने से क्या है कि आपका इसमें पानी कम होने लगा। गवर्नमेंटों का कुछ ध्यान नहीं रहा इसकी तरफ, क्योंकि ना तो कभी ये देखा कि भाई चलो मान लो वाटर लेवल डाउन जा रहा है तो इसकी जो और रख रखाव है, जैसे कि मान लो पेड़ पौधे हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। मतलब एक तरफ से इग्नोरेंस इसकी तरफ कर दी गई थी। तो 2000 के बाद जैसे जैसे इसमें यानी कि पानी कम करता हुआ रहा, तो गवर्नमेंट ने एक और सबसे बड़ी गलती करी कि इसका वाटर लेवल बढ़ाने के लिए ना, एरिया बढ़ाने के लिए, ये जो एरिया आप देख रहे हो ये सबसे पहले ऊंचा था, तो यहाँ से काफी सारी मिट्टी को खोद दिया गया था। मिट्टी को खोदने के बाद जो नीचे की जमीन आई थी, तो उसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा हो गई थी। तो पानी तो बढ़ गया, एरिया बढ़ गया पानी का, लेकिन उसने क्या है, और सारा जो भी पानी बचा हुआ था उस सबको भी ऑब्जर्व कर लिया और सारी झील धीरे धीरे 2005-07 तक पूरी तरह से सूख गई। आज से कम भी ना 18 से 20 साल हो गए सूखे हुए, और इसकी तरफ मतलब बिल्कुल इग्नोरेंस है, कोई यानी कि देखभाल नहीं। बचपन में ऐसा था कि जो ये पटरी थी आपकी, इसी पे ही हम आके दौड़ लगाया करते थे मॉर्निंग के समय में जब झील भरी हुई थी, तो इस समय क्या था कि ठंडी ठंडी हवाएं आती थी इसमें। तो गर्मियों के दिन में भी आते थे तो आपको ऐसा लगता था जैसे शिमला में आए हुए हो। संडे के दिन टूरिस्ट इतने आते थे कि शायद आप मतलब पैर भी नहीं रख सकते थे। तो बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हुई है यहाँ पे, जैसे वर्निंग ट्रेन का नाम आपने सुना होगा, विनोद खन्ना वाली जो फिल्म है, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना, उनकी यहाँ पे शूटिंग हुई है और एक पूरे गाने की शूटिंग हुई है। यानी कि ये इतनी फेमस झील थी, यहाँ पर बहुत पर्यटक आते थे। पर अब बडकल का खस्ता हाल बडकल की पगडंडियां ही बता देंगी। आप देखिए, एक तरफ तो बर्निंग ट्रेन की शूटिंग चल रही है, जहां धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना और परवीन बॉबी साइकिल चला रहे हैं, और दूसरी तरफ इन पगडंडियों के आज के ताजा हाल है। आसपास के स्थानीय लोगों की बात माने तो एक समय था जब यहां संडे को पार्किंग की जगह भी नहीं मिलती थी। मैं बात कर रहा हूं आज से 20 साल पहले, जब इतनी ज्यादा गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। तब लंबी लंबी लाइनें लगती थी बोटिंग के लिए, बुकिंग करनी पड़ती थी ताकि उनका नंबर आ सके बोटिंग करने के लिए। आज आप देख सकते हैं ये जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी है। आप दोष दे सकते हैं स्थानीय प्रशासन को, राजनेताओं को, बिल्डिंग और खनन माफियाओं को, पर कड़वा सच यह है, ये नेशनल कैपिटल रीजन की खूबसूरत झील आज बिल्कुल वीरान पड़ी है। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इसको दोबारा जीवित करने की कोशिश की जा रही है। 42 एकड़ में फैले इस झील को रिवाइव करने के लिए हरियाणा सरकार ने तकरीबन 200 करोड़ का बजट रखा है। आशा है सितंबर 2023 तक यह प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा और हम फिर से बडकल को दोबारा अपने पुराने रूप में देख पाएंगे। पहली नज़र में देखने में हरियाणा सरकार का ये प्रोजेक्ट बहुत इनोवेटिव लगता है। वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, हरियाणा के सीवरेज के पानी को ट्रीट करेंगे और वो ट्रीटेड वाटर इस बडकल लेक में डाल दिया जाएगा भरने के लिए। प्लान बहुत अच्छा लगता है। अगर सक्सेसफुल रहा तो इसके 2 फायदे होंगे। पहला, फरीदाबाद का जो भी सीवेज वाटर है जो यमुना नदी में जाता है, वो वहां ना जा करके ट्रीट होकर के इस बडकल लेक को भर देगा और सैलानी यहां पर आने लग जाएंगे। दूसरा, इस बडकल लेक में पानी आने से आसपास का भूजल, वाटर लेवल अपने आप धीरे धीरे उठने लग जाएगा, जो कि इस समय बहुत नीचे जा चुका है। यह स्कीम बहुत ही लुभावनी लगती है, पर वक्त ही बताएगा कि इस स्कीम से इस मरी हुई झील में पानी भरेगा या फिर भरेंगी जेबें कुछ नेताओं की, कुछ स्थानीय अधिकारियों की, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स की, कुछ बिल्डर्स की। देखिए यहाँ के निवासी क्या सोचते हैं सरकार के इस फैसले को लेकर के।
देखो सोल्यूशन अगर गवर्नमेंट सही दिशा में करना चाहे तो होगा। अभी जैसे इसे आपको इस प्रोजेक्ट को चलते हुए कई महीने हो गए हैं, तो काम इतना स्लो चल रहा है इसका, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। दूसरी तरफ से आप देख रहे हो कि जो इसकी ग्रीनरी है, जैसे ये सारे पेड़ थे पूरे सारे काट दिए गए हैं। अच्छा। पेड़ों के बारे में हाँ, कोई भी एक भी पेड़ नहीं छोड़ा। और आउटर साइड आप उसमें लॉन में जाओगे, जो बहुत बड़े बड़े पेड़ थे जो सूख गए हैं, तो गवर्नमेंट के कभी ये मंशा रही नहीं है कि जो मान लो पेड़ कट रहे हैं या मतलब खराब हो रहे हैं, उनकी जगह नए उगाए जाए या नई प्लांटेशन की जाए, ऐसा कुछ कभी वो करा ही नहीं है इसमें। I don't think they will be able to fill up the requirement. I mean, we know the efficiency of our government very well. If you belong to this place, Faridabad, you can very well realize at what efficiency they are able to supply water into the households. Forget about the water to fill the lake. I mean, I have all the doubts. Maybe I'm wrong. I'm not saying I'm 100% correct, but as per our experience, the way our government works, our government departments works. Of course, if it is privatized and then if private company takes up, then they can do it. But the government companies, we know it very well. खैर दोस्तों, हम तो आवाम हैं, हम तो बड़कल लेक के लिए मात्र दुआ ही कर सकते हैं। सियासी बातें तो हमारे सियासतदान ही समझें। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज कमेंट कीजिएगा और अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।